हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश निक चैनल पे। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंस डेरिवेशंस ये पार्ट कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आरंभ बैच के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में डेरिवेशन नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस फार्मूले बता के आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा। और आज से बेटा न्यूमेरिकल का डर आपका भगाने वाला भैया। अब मैं आया हूं आपके साथ। क्या आप लोग तैयार हो? तो लाइक मारो यार फटाफट, और वीडियो को शेयर भी करना है, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यकीन के साथ बताऊंगा बेटा, आप लोग सीईटी, बोर्ड हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल का जो डर लग रहा है ना, इस डर को हम लोग हमेशा के लिए हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका शेयरिंग चाहिए और आपका एक लाइक भी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले आरंभ बैच का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मतलब हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा और क्या नहीं, और इसके लिए हम लोग आपको न्यूमेरिकल देने की कोशिश करने वाले। तो इसमें आप लोगों को सबसे मेन भैया एनालॉजी पता होना चाहिए। जो हमने पढ़ा है उसी चीज को आगे बढ़ाना है, तो आपको आगे बढ़ाना है भैया। तो सिंपल सी बात है, सिंपल फार्मूलेज में आपको बताने वाला हूं। देखो आज के इसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल फार्मूले नहीं देखने वाले, सिंपल लेवल पे इजी, जो हमने 11th में पढ़ा था, मोशन इन अ प्लेन नहीं पढ़ा सर, 9th में पढ़ा था, उस फार्मूले को याद करने वाले। सबसे पहले बेटा यहां पे हम लोग काम करते हैं कि यहां डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला या एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। सही है बेटा। तो थीटा इज इक्वल टू डेल एस लिख सकता हूं बाय आर, है ना, डेल थीटा लिखते हैं तो ओके। इससे इसका रिलेशन भी मिलता है, डेल एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा। इस तरीके से रिलेशन भी निकालेंगे। सिंपल रिलेशन निकालना है, आर इंटू डेल थीटा, यस इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा। ओके, आर थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो तो ये होगा सिंपल से फार्मूला। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है अब ये बताने की जरूरत है क्या? लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, है ना, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, है ना। स्पीड बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं बेटा हम लोग? कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पे, इसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में देखो एक्सेलरेशन के लिए मैं हमेशा बोलते रहता हूं, हम लोग स्कूटी चलाते हैं, आप भी चलाते होगे, मैं भी चलाता हूं। स्कूटी की स्पीड किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करते हैं भाई साहब? सिंपल सी बात है सर, हमारी जो गड्डी का क्या 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 एक्सेलरेटेड बढ़ाते हैं सर, मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी को बदलना, वेलोसिटी को बदलना, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं भैया। गॉट इट? सिंपल चीजें बता रहा हूं। अब इसमें एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इंस्टेंट मतलब कोई टाइम पे ये निकालने के लिए डेल एस डेल वी निकाल रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना यहां पे? तो इसी को एंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर? देखो यहां पे लीनियर के सिंबल लिखेंगे भैया, और यहां पे एंगुलर के सिंबल लिखते हैं, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस, एंगुलर थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, इसका फार्मूला है हमारे पास डेल एस बाय डेल टी। अब एंगुलर निकालना है तो एंगुलर का सिंबल ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, ओमेगा मेगा, है ना। चलो तो यहां पे काम करने वाले हैं डेल थीटा बाय डेल टी। समझ में आ रहा है कुछ? अरे भेजे में जा रहा है क्या भैया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है। एक काम करना बेटा, लीनियर और एंगुलर में बस सिंबल का पता होना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी के लिए भी, एंगुलर के लिए क्या होता है पता होना चाहिए। देखो लीनियर एक्सेलरेशन ये, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल है अल्फा। अब डेरिवेटिव किसका है? वेलोसिटी का। लेकिन ये लीनियर था इसलिए v डाला है, एंगुलर रहा तो ओमेगा, तो ओमेगा का डेरिवेटिव बनाएंगे, खत्म किस्सा भैया। बात समझ में आ रही है? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अरे समझा करो। ओके, तो ये फार्मूले आज हम लोग देखने वाले। इसी से बेटा हम लोग रिलेशन बिटवीन भी बना सकते हैं। कैसे सर? यस लिखते हैं, इसके लिए थीटा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन बनाना है
सर क्या आइडिया है आपके पास? बहुत सिंपल है भैया, बता दूं? कुछ नहीं, इक्वल टू करके आर लिखो, इक्वल टू करके आर लिखो, इक्वल टू करके आर लिखो, हो गया भैया। ऑफर है एक के साथ 3 फ्री। कुछ नहीं, सिंबल पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू करके आर लिख दो, हो गया तैयार। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल टू करके आर लिख दो। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, भैया सिंबल पता होना चाहिए, नहीं तो वाट लगने वाली भैया। हाँ, दरअसल लक्ष्य बिंदा लागतं बाबा त्याच्यासाठी, असं थोडी जमतं, कळतंय का? अरे भावड्यांनो, दरअसल डोकं बिन वापरायचं शिका बरं, नाहीतर डोकं कुठेतरी दुसरीकडे लेक्चर बघणं चालू आहे, काही पल्ले नहीं पड़ता का, तो ध्यान भी देना चाहिए भैया। क्या बोल रहा हूं? रिलेशन बिटवीन लिनियर एक्सेलरेशन। सर हमको सिंबल पता नाही लिनियर एक्सेलरेशन क्या, कशाला मरायला शिकता रे भाऊ? मग शिकायचा अधिकारच नाही तुम्हाला, हे माहिती नसेल तर। रिलेशन बिटवीन बघायचंय तर तुम्हाला आधी सिंबल भी पता होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आना चाहिए। लीनियर एक्सेलरेशन ए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है अल्फा, लीनियर का ए है। कुछ नहीं, बीच में इज इक्वल टू करके आर लिखो, हो गया रिलेशन तैयार। क्या है यार, मतलब फालतूगिरी यार, बस पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, है ना? जैसे आपका नाम पिंटा चिंकी मिंकी रखा होगा घर वालों ने, वैसे इसका भी नाम रखा है भैया, अल्फा का नाम एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? बस बाकी क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलो और कुछ फार्मूले लिख के दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये हो गया हमारे फार्मूले। अब उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज हो रहा है मतलब ω2 माइनस ω1/t, हो गया एक और फार्मूला। अरे चेंज है ना बेटा, तो ω2 माइनस ω1 लिख सकता हूं ना, डिवाइड बाय टाइम है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, ओके, इसको भी हटा देता हूं। ओके चलिए, तो अब देखते हैं, ये होगा रिलेशन। लेकिन हमारे पास सिंपल सी बात है कि पीरियड का एक फार्मूला बेटा, टॉइस पाई बाय ओमेगा। जानबूझकर बड़ा लिख रहा हूं क्या? ज्यादा बड़ा मत लिखो सर। चलिए, या ओमेगा का एक रिलेशन बेटा, रिलेशन बिटवीन ये ओमेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई टी, है ना? बराबर है। अरे इसी का तो रिलेशन देखो ना, ये टॉइस पाई बाई टी, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं, 1/t इज इक्वल टू n, रख दिया बस, टॉइस पाई 1/t की जगह पे n है। मतलब आप लोगों को है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर लो यार। फिजिक्स पढ़ना चाहते हो क्या, तो दिमाग भी लगाना सीख लो भैया, दिमाग लगाओ, बाकी कुछ नहीं है इसमें। टी इज द पीरियड, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना उसको पीरियड कहते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आज के लिए हम लोग इतने ही फार्मूले देखने वाले हैं। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं कि नहीं? देखो यहां पे मैं अल्फा इज इक्वल टू रख रहा हूं टॉइस पाई n2, देखो ओमेगा टॉइस पाई n1 डिवाइड बाय टी। बात समझ में आ रही है कुछ? ओमेगा 2 की वैल्यू टॉइस पाई n, लेकिन n2 देखो टॉइस पाई कॉमन निकालो, बचा क्या, n2 माइनस n1 बाय टी, हो गया भैया। मतलब आपको आपका दिमाग चलाना बहुत जरूरी है, बिना दिमाग का कुछ नहीं होने वाला है। तो आज इतने ही फार्मूले आपके दिमाग पे छाप लो। दोबारा एक बार बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आर्क डिवाइड बाय रेडियस, मतलब डेल एस लिखते हैं, रेडियस आर, तो इनका रिलेशन डेल एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसको एस इज इक्वल टू आर थीटा सिंप्लीफाई में लिख सकते हूं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, चेंज होना भैया। एक्सेलरेशन, मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर का एग्जांपल बोला आपको, डीवी बाई डी टी लिख के दिया ना मैंने ये। ओके, अब इसी को बेटा लीनियर में यस बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर थीटा, लीनियर वेलोसिटी v एंगुलर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मतलब इसको ही इस फॉर्म में लिखा है मैंने। बात समझ में आ रही है? ओके, बाद में टाइम या पीरियड का फार्मूला टॉइस पाई बाय ओमेगा, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय डी, 1/t होती है फ्रीक्वेंसी, तो बस टॉइस पाई लगा। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? मैं आपको और भी काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, जो आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे, चलो नोट डाउन करें इसको। ओके,
आप लोगों को यहां पे और एक चीज समझनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा v इज इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं उसको, ठीक है, चले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन, यस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस। तीन इक्वेशंस थे, ओके। अब इन तीन इक्वेशन के जगह पे क्या लिखना मैं आपको पहले बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पे ओमेगा 1 बोलो या ओमेगा नॉट बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, कुछ लोग ओमेगा नॉट भी लिखते हैं। देखो लीनियर और एंगुलर है, ये ओमेगा 2 v के जगह पे इस्तेमाल करेंगे, a के जगह पे अल्फा इस्तेमाल करते हैं, लीनियर एंगुलर पता है ना आपको। उसके बाद में यस के जगह पे थीटा इस्तेमाल करते हैं, बस इतनी ही टर्म्स है। चलिए पहला इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ओमेगा 2 ओमेगा 1 अल्फा टी। देखो ये भैया इसका सिमिलरिटी है, ये लीनियर में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में कोई फ्लो हो रहा है जुप, और कोई गोल घूम रहा है जुप 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 जुप, तो पता है ना भैया, तो ये लिख लेंगे जैसे फैन घूम रहा है, ओके। इसके जगह पे थीटा, यस के जगह पे थीटा, यू के जगह पे ओमेगा 1 टी प्लस 1/2, यहां पे अल्फा टी के जगह पे टी स्क्वायर है। सेकंड इक्वेशन मिल गया सर एंगुलर फॉर्म में, वेरी गुड। थर्ड इक्वेशन देखो, ओमेगा 2 स्क्वायर है ना, ओमेगा 1 स्क्वायर टॉइस अल्फा थीटा, ये थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से इस्तेमाल हम लोगों को आज करना है। क्या तैयार है आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? हाँ है तो यार सब लोग लाइक करो, चलो बढ़ते आगे। हम लोगों को अगला क्वेश्चन भी देखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को जो डर लगता है इस डर को खत्म करने के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, आपको क्लॉक लेके, ताकि सब लोग टाइम देख सके। सर टाइम देखना है हमको, है ना, देखिए यहाँ पे टाइम देखना है हमको, है ना। ये एक मिनट भैया, ये देखो आपकी क्लॉक घूम रही है गोल गोल, और इसमें हमको क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द आर एंड। ये भैया घंटा काटा है मतलब ये आर एंड है ना, वो घूम रहा है ऐसे जुप 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 घूम रहा है कि नहीं। तो क्लॉक इन रेडियन पर सेकंड में आंसर निकालेंगे पहले, वो कितना रेडियन पर और डिग्री पर सेकंड, दोनों भी सवाल निकालने हैं। तो सिंपल सा जवाब है। चलो मैं इसको रोक रहा हूं अभी, आपको तो घड़ी समझ में आ गई, क्लॉक समझ में आ गई, ये घूम रही भी है हमारे यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोगों को इसकी स्पीड निकालनी है, एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा निकालना है भैया, और रेडियन में भी निकालना है। वैसे डिग्री पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड एक इसका यूनिट है भैया। बढ़ते आगे, चलिए सिंपल सा सवाल था, ज्यादा सवाल बड़ा नहीं है। तो इसका जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करना है तो 12 घंटे लगते हैं। सर आपके इसमें कितने लगते हैं? मेरे इसमें 12 लगते हैं, आपके इसमें देख लेना भैया, अलग भी हो सकती, मुझे पता नहीं तो सर हमारे यहाँ पे 12 आवर्स लगते हैं। सही है भैया। मुझे बताओ क्या यह आर हमारा एसआई यूनिट है? नहीं बेटा, एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 12, ये हो गए मिनट। ध्यान दीजिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको याद रखना चाहिए 43200 सेकंड होता है। याद रखिए बच्चों, अगर आपने को किसी ने पूछ लिया गलती से आपके आर एंड में, अगर पीरियड पूछा कंप्लीट, तो बेटा 43,200 सेकंड। अगर स्पिन ऑफ द अर्थ नाम आ जाता है तो ध्यान दीजिए, अर्थ के लिए, ये घड़ी के लिए हमारे, और ये अर्थ के लिए 86400 सेकंड लगते। अर्थ स्पिन होते ना 24 घंटे, तो कितने सेकंड कन्वर्जन होगा उसका? 86,400 सेकंड। ये किसके लिए? अर्थ रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ, और ये क्लॉक के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं बच्चा हम लोग, ठीक है, इसको कन्वर्जन करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। इसका कन्वर्जन जो होगा हमारे साथ वो होगा 4, चलिए 4.32 कितने से शिफ्ट कर रहा हूं? 1 2 3 4,
4 से शिफ्ट किया, देखो बेटा 1 2 3 4 यहां पे पॉइंट, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो लिख लो। चलिए हम लोगों को पीरियड का फार्मूला अभी देखा था टॉइस पाई बाय ओमेगा, मुझे ओमेगा निकालना, एंगुलर स्पीड निकालनी है तो टॉइस पाई बाय टी, तो ओमेगा देखो टॉइस पाई, ओके सर ये कितना है सर 4.32 10⁴, तो यहां पे ओमेगा पाई की वैल्यू ये आने वाली है, ये 2 से डिवाइड किया था मैंने, ये 2 जा 1 है ना 6 ऐसा कुछ आ रहा, और ये ऊपर जाने से पावर कभी भी ध्यान रखना माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, ये माइनस था का प्लस था इसलिए ऊपर जाने से माइनस हो गया। बढ़ते हैं आगे भाई साहब, सिंपल सी कहानी। चलो ओमेगा, मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ऐसे टाइम पे बेटा हमारे पास एक लॉग टेबल नाम की चीज होती है। कभी देखा है क्या आपने ये लॉग टेबल देखा है? देखा है तो भैया निकालो, और इसका निकालना है पहले लॉगरिथम। क्या निकालेंगे? लॉगरिथम। तो मैंने ये लॉगरिथम ये निकालना है, दिख रहा है आपको ये लॉगरिथम दिख रहा है। चलिए तो लॉग ऑफ यहां पे देखने वाले हैं, लॉग ऑफ क्या बेटा ये 3.14 लॉग ऑफ 2.16 देखना है, मेरे साथ देखना है बेटा, लॉग टेबल को ओपन करना है भाई साहब, ठीक है। चलिए पहले होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बाद में मेंटिसा, इसमें देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा, पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, आई विल रिपीट, पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, मतलब इस तरफ, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है 1, तो इसके लिए फार्मूला है भाई साहब n-1 कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, ठीक है। अब n-1 मतलब देखो हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स, n 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 पॉइंट लिखना है फिर, ठीक है। यहां पे भी पॉइंट के पहले 1, 1 - 1 0, ये 1 - 1 का समझ में आया ना, n टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट। अब देखना है 31 का 4 में, देखो 31 का उसमें पॉइंट है, आप समझना है कि नहीं, पॉइंट था, ये किसने बता दिया, ये इस पॉइंट के पहले 0 डिजिट बोल रहा है कि भैया एक छोड़ के पॉइंट ही इस डिजिट में। अब तो ये सीधा नंबर हो गया 31, मतलब 314 नंबर हो गया, 314 नंबर हो गया सीधा सीधा। तो 31 का पहले लाइन में देखना है, 31 दिख रहा है आपको, इसमें 1 में देख, 31 का 4 में देखेंगे हम, 31 का 4 में मेरा आ रहा है भैया 4969, देख लेना, आ रहा है तो कमेंट में लिखो, है ना 4969, देखो 4969, ठीक है। अब 21 का 6 में, 21 का 6 में देखना है क्या, 21 का 6 में आ रहा है 3345, 3345। एक बात ध्यान रखना हमेशा, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशंस करेंगे लॉग में। अब मुझे यहां पे बताओ कौन सी प्रोसेस है, सिंपल से डिवीजन दिख रहा है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे लॉग टेबल का। चलिए 9 में से 5 गए, 4 रहते हमारे इधर, 6 में से 2 गए, 4 गए तो 2 रहते, यहां पे 6 रहेंगे, 4 में से 3 गए तो 1 रहेगा, ये 0। अब देखना भैया इसके आंटी का लॉग, हाँ इसकी भी आंटी होती है, हाँ इसकी भी आंटी, इसका लॉग देखना भैया। अब देखना कैसे, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स, आपके पास लॉग होगा तो पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स ले लो, तो मैंने ले लिए भैया पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब 0.16 देखना है, मतलब 16 ऐसे बोल सकते हैं, 16 बोलना चाहिए। इसका देखना है 2 में, 2 में है बेटा यहां पे मेरा 1452 आ रहा है, और मेन डिफरेंस 4 डिजिट में देखना, 4 डिजिट में 4 में मेरा आ रहा है 1, यस, तो 14 यहां पे 53 आना चाहिए, आपका देख लेना कितना आ रहा है और कितना नहीं, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या आ रहा है आपको बताना है, तो मेरा यहां पे जो आ रहा है बेटा 1453, एक छोड़ के पॉइंट देना, ध्यान रखना बेटा। और ये माइनस कितना आ रहा है, -4 है, ये आ रहा है रेडियन पर सेकंड। क्या आपका आंसर आ रहा है ऐसा, तो बताइए कि आपका आंसर भी आ रहा है बोल के, ताकि आपको भी पता चले कि आप लोग सही चल रही या कैसे चल रहे, देख लो अच्छी तरह से कि आपका आंसर सही या गलत है, ठीक है। इस तरीके से आना चाहिए था, ओके, ऑल इज वेल, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको आता होगा आई थिंक, ठीक है।
ऑल इज वेल। पर सेकंड इन डिग्री पर सेकंड भी निकाल सकते इसमें, ठीक है। ये होगा आपका बेटा जवाब इस सवाल का। मुझे लगता है कि इसी चीज को अब आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों ने। ये होगा अभी डिग्री पर सेकंड हो गया, मतलब रेडियन पर सेकंड, सॉरी रेडियन पर सेकंड। अब डिग्री पर सेकंड निकालना है, सिंपल काम करना है भैया, सिंपल काम करना है। इस चीज को आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जो आंसर आया 1.453 लिखना चाहिए, -4 π/18। जब आपको रेडियन पर सेकंड हो तब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, π/18, π/180 इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है सिंपल सी बात कि इसमें ओमेगा इज इक्वल टू 1.45 10⁻⁻⁴, ये 3.14 है, डिवाइड बाय 180। अब क्या करोगे, अभी भी देखो इस लॉग टेबल को नोट डाउन करो, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां पे पेजेस का मसला है, तो समझ सकते हो, भावना को समझो भैया, ठीक है। भावना को समझना बहुत जरूरी होता है। हाँ सर हम भी समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोगों को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी है, मतलब पहले इन दोनों का लॉग टेबल देखेंगे। किसका सर, लॉग ऑफ देखेंगे 1.453 था ना, और लॉग ऑफ 3.14। चलिए यहां पे 0.0 समझ में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक से बेटा। तो पहले देखना है 14 का 5 और 3 में, तो लॉग टेबल एंटी लॉग नहीं, बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैंने अक्सर देखा है ऐसा। चलो 14 का 5 में, तो 14 का 5 में मेरे पास जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 16-14, ठीक है, 16-14। और 3 में मेन डिफरेंस जो है मेरे पास वो है बेटा 9, भगवान 9 मतलब 23, 16-23, तो 16-23 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 31 का 4 में, अब भी देखा था हमने 31 का यहां पे 4 में जो आ रहा था वो आ रहा था 4969, देखो 4969। इन दोनों की एडिशन करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि बेटा यहां पे मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करना पड़ती है, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन। चलो एडिशन करो, ये हो गए 12, 1 कैरी, 1 और 2 3 और ये 6 9 है ना, यहाँ पे 6 और 9 15, 1 कैरी, 1 + 1 2 और ये 4 6, ये। चलिए अब इसका लॉग इसमें से माइनस करो, क्यों करना है, इसका कारण ये है कि वो डिवाइडेड नंबर है, तो लॉग ऑफ 180, तो यहां पे भाई साहब इसका आएगा 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट क्यों लिखा है मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स फार्मूला क्या है, n-1, तो 3 में से 1 गया तो 2। अब 18 का 0 में देखना है, क्योंकि 18 का 0 25 53 है ना, 25 5 3। चलिए ये सब्ट्रैक्शन करो। अब ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, डिवीजन इसलिए, 2 में से 3 जाने वाले नहीं, तो इसलिए 12 में से 3 गए, कितने रहते भैया 9, यहां पे 8 हो गया, यहां पे 5 गए तो 3, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया तो भैया 4। ये 0 में से 2 नहीं जाता, इसलिए बार लिखते, बार क्यों लिखते हैं पता है ना बेटा, 0 में से 2 नहीं तो निगेटिव नंबर होता है ना, वो तो बड़े नंबर का साइन। अब देखना है फाइनली इसका एंटी का लॉग, हाँ सर इसके एंटी का लॉग भी होता है। चलिए देखते हैं अभी कितना आ रहा है 40 का। देखो कैसे देखना, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट 40 है। चलिए सर पॉइंट के बाद मतलब 40 मतलब 40, ऐसे सर्च कर सकते हैं आपको, है ना। 40 का क्या इसमें देखना है भैया, 3 में है मेरे पास 25 29, आप लोग भी देखो 25 29 और 9 का मेन डिफरेंस 5, ठीक है, तो 5 हो गए मतलब 14 है ना, 25 है ना, और यहां पे 3 4 और एक छोड़ के पॉइंट देने का मेथड से, ठीक है। तो ये हो रहे -4 बेटा पहले वाला, और ये -2, तो आपके यहां पे जो जवाब आना चाहिए, अरे कुछ गलत हो रहा है क्या, ओके देखो यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू 2.5 लिख सकते शॉर्टकट में, -4 और ये 6
है ना, ये हो गया बेटा डिग्री पर सेकंड। इस तरीके से आपका जवाब आना चाहिए था। क्या आ रहा है क्या? चेकआउट करो, चेकआउट करना है फटाक से, आप लोग अपना चेकआउट करो कि ये आंसर आ रहा है क्या, है ना। कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या? -4 तो आना चाहिए था, ठीक है। यस और नो? -6 आना चाहिए था, शायद बुक्स में गलती है, मुझे लगता है मेरे बुक्स में जो था -2 है। कमेंट में लिखो आपका भी यही आंसर आ रहा है क्या। बुक्स में -2 दिया हुआ, लेकिन -6 आना चाहिए एज पर माई व्यूज। गॉट इट? बुक्स में शायद, जो बुक्स में इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें शायद प्रिंट मिस्टेक होने के चांसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं, कभी कभी बुक्स भी गलती हो सकती है। नहीं, देखते हैं। आर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो घूम रहा है क्या बेटा, ये है ना आर एंड, इसकी लेंथ दी वाली है 2 सेंटीमीटर। तो लीनियर स्पीड क्या होगी इसकी, ये जो घूम रहा है ना, जुब 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 घूम रहा है, इसकी स्पीड क्या होगी? लीनियर स्पीड ये पूछा हम लोगों को, है ना। लीनियर स्पीड मतलब बेटा आप बोलेंगे सर ये तो गोल घूम रहा है, हाँ घूमने दो ना। लीनियर स्पीड का इसका भी मेरे पास एक रिलेशन है, उसके बारे में थोड़ी सा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको पता लगे। तो सिंपल सी बात है, उसको रोक देते हैं अभी, बस हो गया बोलना घूमना भैया, हमारी भी कुछ सुनते जाओ, है ना। चलो उसको भी सुनने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले ये जो दिख रहा है हमको, ये लेंथ मतलब आर बोलते बेटा, ये सर्कल का रेडियस बन रहा है ना, तो ये जो आ रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकता हूं सेंटीमीटर को मीटर में, यस। और जो पीरियड है ना बेटा, ये आर एंड है, मैंने आर एंड का जो पीरियड होता है, अब आपके दिमाग में बस बैठा लो, कितना 43200 है ना, 43,200 बोलो डायरेक्टली, 43,200 सेकंड। अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो 4.32 इंटू 10⁴ करो, ये याद रखा तो और भी अच्छी बात होगी। हमेशा का काम है भैया, करेंगे क्या, याद तो करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बीच में इक्वल टू करके क्या लिखना है, r। खत्म किस्सा भाई साहब, क्या ऑफर है सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब बच्चे बोलते हैं सर फार्मूला इस्तेमाल कौन सा करो, दिमाग नहीं चलता है भैया, यही तो बात है। देखो गिवन डेटा पे डिसाइड करो ना आपको फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। सर कैसे समझ में आता है आपको? किसी बच्चे ने बोला क्या जादूगर हो सर आप, कभी कोई भी फार्मूला उठा के चिपका देते हो? नहीं भैया, उसके लिए क्वेश्चंस को 100% गेन करना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। उसने बताया मुझे आर, तो मुझे लगा आर भी है। अब टी है तो ओमेगा क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि भैया ओमेगा के अंदर कहीं ना कहीं छुपा है ये ट्वाइस पाई बाय टी, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको चिपका दिया ना। अरे यही तो खासियत है हम लोगों की कि हम लोगों को ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। फार्मूले के अंदर फार्मूला है, फार्मूले के अंदर फार्मूला है, इसलिए हमारा दिमाग नहीं चलता। ओके चलिए, वी आर एज इट इज ट्वाइस पाई बाय टी। चलो वी आर क्या दिया वाला है सर, 2 इंटू 10⁻²। ओके सर, ट्वाइस पाई मतलब एक बात बोलूं और एक चीज आपके लिए, थोड़ा थोड़ा है ना आपको यार, मैं आपका बेस का पक्का करना चाहता हूं। मुझे ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा टावर खड़ा करना है ना, तो इसलिए बेस तो अच्छा होना चाहिए। तो आज भले ही आपको लगेगा क्या सर बोर कर रहे हो, कितने देर से एक ही न्यूमेरिकल पढ़ा है। हाँ बेटा, लेकिन आज आपको मैं बेस क्लियर कर दूं ना, तो आगे चल के हम लोग कैसे फटाफट एग्जाम्पल कर सकते हैं, देख सकते हो। अब देखो पाई की वैल्यू बेटा 3.14, मुझे ट्वाइस पाई लिखना है तो 3.14 मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कभी भी 2 पाई अगर वैल्यू आती है तो चिपकाओ ये 6.28 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, टी, कैपिटल टी क्या बेटा 4.3 टू 10⁻⁴, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए v इज इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाय इसको ये कर रहा हूं 2 जा, यहां पे 1 जा 6 जा, ये ऊपर गए तो -6 कैसे आ गए, ये दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगी क्योंकि ये +4 है, ऊपर गए तो -4
-2 -6। ओके, चलिए अब हमको लॉग टेबल देखना है, तो लॉग टेबल देखना पड़ेगा। इस चीज को हटा रहा भैया, कोई काम नहीं हमारे पास, है ना। चलिए लॉग किसका देखना है भैया, 6.28 एंड लॉग ऑफ 2.16। ये 0.0 क्यों आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉग टेबल उठाओ सर, उठा लिया भैया मैंने, आपको लगता था लॉग टेबल। तो देखो 62 का 8 में देखना है, और लॉग गलती से एंटी लॉग मत देखना, पहले लॉग देखना है 62 का। और लॉग टेबल क्यों इस्तेमाल करते बेटा, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वहीं पे करो, सिंपल चीजों पे लॉग टेबल इस्तेमाल मत करना, पछताओगे, टाइम वेस्टेज होगा। जहां हम लोगों को लगता है कि हाँ सीईटी के टाइम पे लॉग टेबल इस्तेमाल मत करो, कैसे नहीं करना चाहिए, मुझे तो ये अंदर से 3 के आसपास आंसर आता है, पता है ना, 2 3 अप्रोक्सीमेटली 3 के करीब करीब आंसर आना चाहिए, करीब करीब बोल रहा हूं मैं। ये तो मैं ओरली भी आंसर निकाल सकता था, लेकिन क्या करें, बोर्ड में हमको एक्यूरेसी, प्रिसाइजली, प्रिकॉशंस लेके सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। चलो देखो सर 62 का आपको 8 में देखना है, 62 का 8 में बेटा 7980 आपके इसमें आ रहा है क्या, देखो 7980। ठीक है सर, 21 का 6 में, अभी 21 का देखा था सर 6 में 3345। चलो डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5, यहां पे 7 में से 4 गए, क्योंकि 7 क्यों बेटा, एक दिया था ना उधर, तो 3, 9 में से 3 गए, 6 बाकी, 7 में से 3 तो 4 पॉइंट। इसका देखना है भैया एंटी का लॉग कितना, 0.46 का 3 में 64, देखो 46 का कितने में देखना भैया, 3 में आ रहा है मेरा 2904, और इधर मेन डिफरेंस 5 में 3 आई थिंक, यस है ना, 7 मतलब 29 मतलब v इज इक्वल टू 29 ये, और एक छोड़ के पॉइंट, और ये 10⁻⁻6 यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड, ये भी पता होना चाहिए। क्या आपका जवाब आ रहा है, क्या आ रहा है तो बताओ भैया, 2.907 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। सर मार्क कैसे होते हैं, क्या गिवन डेटा को मार्क मिलते हैं, आंसर इज नो, आंसर नो है बेटा, क्योंकि बच्चे मुझे पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं। मार्क तो होते हैं आपके फार्मूला आधा मार्क, गिवन वैल्यू पुट अप करने के आधा मार्क, और आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। तो ऐसे आपको 2 मार्क एचएससी बोर्ड देता है, लेकिन भैया यूनिट नहीं लिखा तो खड्डे में गए, आधा मार्क कट होता है, ध्यान दीजिए इस चीज पर। ओके, सिंपल सवाल था, बढ़ते आगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन से बेटा देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ द आर एंड ऑफ अ क्लॉक इन 2 आर। देखो बेटा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पे जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। थीटा कितना चल रहा है, मतलब ये जो घड़ी है मैं इसको अभी स्टॉप कर रहा हूं, रुक जा, अरे थोड़ी आगे आ गई क्या, सॉरी भैया, चलना यार, नहीं चलना चाहती छोड़ दे इसको। एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकते क्या अपन, 1 मिनट, इसको अगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही यहां पे। एक्चुअल में ये जो है ना, मैं बताऊंगा आपको, ये घड़ी आपकी, अरे नाराज है मेरे ऊपर शायद, मुझे लगता है, क्या हो रहा है यार, ऐसे क्यों हो रहा है, 1 मिनट, हाँ आ गया। चलो कोई बात नहीं, करते तो भी कवर कर रहा हूं मैं, शायद नाराज होने से कारण होता है ऐसे, उसको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं मत हो भैया, मैं करवा दूंगा तेरे को। क्या बोल रहा है, 2 घंटे सामने की, मतलब ये 12, 1 और ये हमारा ये 2 दिख रहा है इसके ऊपर, है ना, 2 दिख रहा है ना, 2 के ऊपर दिख रहा है सर, हाँ ओके, ब्लैक कलर ले लो। अब देखो बोला सर, हमारे सर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को,
हो रहा है ना अभी? यस, 2 घंटे, देखो करेक्ट हो गया सर, है ना? और ये चल रहा है क्या इसके ऊपर? ओके, मतलब 2 घंटे यहां से यहां चलने में कितना एंगल होगा, थीटा कितना, ये सवाल है भैया इसमें। मतलब 12 बज गए, आपके भी 12 बजने वाले अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो, समझे क्या? 12 से 1 2 आवर बोल रहा ना, 2 घंटे, तो थीटा कितना चल रहा, कितना एंगल चल रहा, ये सवाल है भैया। इसका तो एक है ना यार, मैं सीईटी में अगर रहता ना, यूं आंसर देता भैया, 1 सेकंड के अंदर आंसर। मैं वो भी ट्रिक्स बताऊंगा आपको, पहले सुन लो यहां पे कैसे। हम लोगों का बेटा थीटा निकालना है। स्मॉल, देखो कैपिटल टी चल रहा है 12 हर्ट्ज, और ऐसे ही रहने दो 12, ठीक है? उसके बाद में बेटा यहां पे काम करता हूं, स्मॉल टी दी वाला इसमें, वो है बेटा 2 आर, और हमारे पास थीटा ओमेगा का एक फार्मूला है, थीटा बाई टी, नाम सुना होगा? हाँ सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा निकालना है तो ओमेगा टी लिख सकता हूं। सर ओमेगा, अरे ओमेगा तो टॉइस पाई टी होता है ना। बच्चे सोचने लगते हैं कि सर ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो ओमेगा का नाम मुझे पता है, टॉइस पाई बाई टी है, तो थीटा ये टॉइस पाई, कैपिटल टी 12 है बेटा, और ये दिया वाला है 2, सही है? तो चलो बढ़ते आगे, तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 12, 2 2 जा, है ना? तो थीटा यहां पे पाई बाई 3, समझे? अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू कौन सी डालू? 3.14 डालना है यार, गलत होगा, मुझे एंगल गिनना है ना। तो आपको पता है कि टॉइस पाई मतलब क्या होता है, 360 होता है, पाई क्या होता है, 180 होता है, पाई बाई 2 क्या होता है, 90 होता है। अब तो बच्चे नहीं है ना? चलिए, तो थीटा यहां पे 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 मतलब 60 डिग्री चल रहा है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो रहा है। और एक बात बोलूं बेटा, अगर मेरे पास एक क्लॉक है, यहां पे होते हैं 12, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होता है ना भैया? मुझे बताओ, ये आधा सर्कल मतलब 6 बज गई तो 180, आधा सर्कल 180 होता, पता है सभी को। अगर यहां पे आ गया तो 90 होगा, मतलब 1 2 3 बज गए तो 90, मतलब 1 बजा तो 30 नहीं होगा, 2 बजा तो 60 नहीं होगा, 3 बजे तो 90, 4 बजे तो 120, 5 बजे तो 150, और 6 बजे तो 180, समझे क्या? तो 2 घंटे आगे चला, मतलब बेटा ये 30 और ये 30 60 ओरली आंसर है, बिल्कुल पेन हाथ में नहीं लेना, कुछ नहीं है, दिमाग की बत्ती जलाना है। देखो हमारे सर दिमाग की बत्ती जला रहे अभी फिलहाल में, वो भी सोच रहे इंग्लिश के सर है, लेकिन क्या करें, सर खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके देख रहे। अरे सिंपल है ना यार, करो मत इस न्यूमेरिकल को, एमएसटी सीईटी में अगर आता है तो बिल्कुल मत करना। गॉट इट? चलो बढ़ते आगे, 4th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अरे यहां तो एक गड्डी घूम रही है, बहुत बढ़िया। कैसे घूम रही देखो यार, गड्डी घूम रही, क्या बोलना चाहती है? ये गड्डी घूम रही थी ना अभी, मैंने रोक दिया भैया, और रास्ते के बाहर जा रही थी इसलिए। देखो ये रेसिंग कार है हमारी, और ये रेसिंग कार घूम रही गोल 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 गोल, है ना? जुब 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 घूम रही बेटा। इसमें 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस किए, 1 2 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए, 3 राउंड मारे उसमें। सर्कुलर रेसिंग ट्रैक 1 मिनट में, वो भी कितने मिनट्स में? 1 मिनट में। हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी बोलते इसको, हम लोग लिखते हैं 1/t। तो यहां पे ऐसे 3 रिवॉल्यूशंस किए, और वो भी 1 मिनट। 1 मिनट में हमारे पास सेकंड होते हैं 1, है ना? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 3 1 जा 1, 3 2 जा, ये 0 एज इट इज, ये हो गया हर्ट्ज बेटा। मतलब 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, ये निकालने का तरीका, मतलब रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, है ना? तो ये होगा। चलो रेडियस हम लोगों को निकालना, इसका रेडियस कितना होगा, मतलब आर फाइंड करना है, करेंगे सर, कोई टेंशन नहीं है ना? कार हैज यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो है बेटा वो है पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आर निकालना है। सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल का फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर। सर आपके दिमाग में ये फार्मूला कैसे आते हैं, बता दो यार,
यार दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है। मुझे बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 11th में पढ़ा था आपने, या रेडियल एक्सेलरेशन, एक तो फार्मूला v स्क्वायर बार है यार ओमेगा स्क्वायर है। अब ओमेगा क्यों? क्योंकि टॉइस बाय एन रिलेशन मैंने अभी बताया आपको, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। सिंपल सी बात है सर, रख दो फिर ए, ये आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। क्यों बेटा? ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई एन है, इसका स्क्वेयरिंग कर लो। मुझे आर निकालना है तो आर को यहां रखो, ये ए, ये सब कुछ डिवाइड जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। समझे क्या? एक्चुअल में हम लोग अब आ गए हैं हमारे औकात पे। सर औकात पे? हाँ यार, आर निकालना है ना। चलिए तो देखो, इसका ए की वैल्यू पाई स्क्वायर, हाँ सर करेक्ट है, 4 ओके सर, पाई स्क्वायर ओके सर, एन का स्क्वायर, एन है 1/20, 1/20 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, पाई से पाई को मार दो, मार दिया मैंने, ये r इज इक्वल टू 400/4। सर कैसे? देखो 1/4 करेक्ट है, ओके सर समझ में आ रहा है। 1/20, 1 का स्क्वायर 1, 20 का 400, लेकिन डिवाइड का डिवाइड है तो न्यूमरेटर बनता है, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर बनता है, इसलिए ये ऊपर चला गया। आप तो ये बात समझ में आती होगी, 4 1 जा 100 मीटर। मतलब बेटा ये जो सर्कुलर ट्रैक में ये जो गड्डी घूम रही थी हमारे रेसिंग का, जुप 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 घूम रही थी भैया, तो इसका जो रेडियस था ये सर्कल का, वो था 100 मीटर। इसीलिए बेटा ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ चीजें दी गई है। चलो बढ़ते हैं आगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये डायग्राम नहीं होना चाहिए थी, गलती से डाल दी है, कोई टेंशन नहीं, ये रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, टू स्टिमुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ लार्ज रॉकेट्स, एस्ट्रोनॉट आर स्पन एट द एंड ऑफ द लॉन्ग रोटेटिंग बीम ऑफ लेंथ, लेंथ दी वाली है, लेंथ मतलब आर ले लो, हाँ 9.8 मीटर। What angular speed is required to generate the centripetal acceleration, जो है वो 8 टाइम्स किसके? G के है, acceleration due to the gravity के 8 गुना ज्यादा बोल दिया। सही बात है यार, गोल घूम रहा है। हम लोगों को तो ये फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, r ओमेगा स्क्वायर। हमको निकालना क्या यार? भूल गया मैं तो, निकालना क्या है? वही व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। अच्छा ओमेगा निकालना है। अरे ओमेगा, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा है। चलिए रखते हैं, तो यहां पे a की वैल्यू है 8 टाइम्स ऑफ g, ये r ओमेगा स्क्वायर 8। g की वैल्यू सभी दुनिया को पता है, अगर जिनको पता नहीं है तो साइन छोड़ दो भैया। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी 9.8 पता नहीं है सर, पढ़ो मत यार, क्यों पढ़ रहे है ना। चलो r की वैल्यू भी 9.8 ही है, ओमेगा स्क्वायर 9.8 मर गया, बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर 8। तो ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर स्क्वायर निकाल दूं तो ये रूट में 8 आएगा, तो 8 को कैसे लिखोगे? 4 गुना 2, तो 4 का रूट क्या होता भैया? सर 2 रूट ऑफ 2। क्या आपको पता है रूट ऑफ 2 की वैल्यू? नहीं पता है तो लिख दो भैया, रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414 और रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732। इन दोनों वैल्यू को दिमाग में छाप लो, छापना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चलिए तो ये 2 ओके सर, रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा, है ना, ये रेडियन पर सेकंड। मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी कितनी होगी भैया? 2.828। गॉट इट? चलिए सिंपल सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 6वां नंबर का न्यूमेरिकल रहा ये आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg। लिख लो सर, बोलो मत, ओके लिख लिया भैया। टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक मराठी में उसको क्या बोलते यार, क्या बोलते हैं सर उसको? गोफन, गोफन है ना, गोफन। रस्सी को ऐसे रस्सी लेते हैं, और कुछ दिख रहा नहीं यहाँ पे, चलो कोई टेंशन नहीं, रस्सी होती है बेटा, वहां पे बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ओके। मेरे पास कुछ है चीजें, मैं बताऊंगा आपको। ऐसे रहता है ये माहौल। देखो यहाँ पे पत्थर बांधना, ये पत्थर है और ये रस्सी है, बस उसको लेना भैया ऐसे,
है ना, बस उसको गोल घुमाना, ऐसे 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 गोल घुमाते, लगेगा नहीं तो किसी को, है ना, और छोड़ देते, फिर पत्थर भाग जाता दूर, पता है ना, मराठी में उसको गोफन कहते, इंग्लिश में क्या कहते पता नहीं है, भूल गया मैं यार भी लेकिन घुमाते ना इसे। तो ये जो मास है उसका 2 kg का है, और ये हॉरिजेंटल सर्कल समझते हो ना, हॉरिजेंटल सर्कल, ये सीलिंग फैन पता है ना, ये हॉरिजेंटल, टेबल फैन वर्टिकल मोशन में घूमता है ऐसे, ये हॉरिजेंटल, ये है ना, विष्णु का चक्र रहता है ना सर, विष्णु जी का चक्र है, तो जो व्हील घूमता है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। ब्रेकिंग टेंशन मतलब वो टूट सकता है, ब्रेकिंग टेंशन टूट सकता है भैया, है ना, टेंशन इतना है, अगर 400 न्यूटन आ गया तो वो रस्सी टूट सकती है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स निकालना है। अब मुझे बताओ, एक बंदा है और एक बंदी है, बंदा है सर बस, ये ऐसे घूम रहा है, ये रस्सी थी हमारी और ये गोल घूम रही भैया ऐसी, ठीक है। अब यहां पे इसकी जो मैक्सिमम वी मैक्स निकालना है आपको, कितनी गोल घूम रही है, इसका मास दिया वाला है, ब्रेकिंग टेंशन, ओ लेंथ 2 मीटर थी क्या, अच्छा आर भी 2 मीटर है, देखो बेटा ये 2 मीटर लिखा है यहां पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये कितने जो गोल घूम रही है इसकी स्पीड निकालो, तो मैंने बोला यार ये तो कभी भी चीज गोल घूम रही है तब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कहां था कि नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब बेटा ब्रेकिंग टेंशन ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ब्रेकिंग टेंशन, ये जो टेंशन आ रहा है ना, रस्सी के ऊपर टेंशन आना, ये किसके कारण बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, किसी के कारण तैयार हुए वाला फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, नहीं, किसके कारण, टेंशन के कारण तैयार हुआ वाला। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। बात समझ में आ रही है कुछ। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्यों घूम रहा मून, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशन फोर्स है, गोल घूम रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हो गया सर, पता लगा कि ब्रेकिंग टेंशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ब्रेकिंग टेंशन का फार्मूला मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख सकता हूं क्या, और ये वी मैक्स है बेटा, ब्रेकिंग टेंशन है बेटा 400, मास है बेटा 2, वी मैक्स स्क्वायर निकालना है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 2, 2 से 2 को मार दो। ओ इतना इजी सर, खाली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस था इसमें। हाँ ये 400, मुझे लगता है कि वी मैक्स ये आएगा रूट में 400, मुझे लगता है कि वी मैक्स इसका रूट सबको आता होगा 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी आप 20 मीटर पर सेकंड रख सकते हो। इससे ज्यादा रख दी, इससे ज्यादा स्पीड कर दी तो आपकी रस्सी जो है टूट जाएगी भैया। हाँ ब्रेकिंग टेंशन है वो टूटने का डर है भैया, इससे ज्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड हाँ कम रही तो चलेगा भैया, कोई टेंशन नहीं, ज्यादा रही तो रस्सी टूटने का चांस है। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट देखो यहां पे आप लोगों को दिया वाला क्या न्यूमेरिकल क्या दिया वाला है, ऑब्जेक्ट का मास है भैया आपके पास। मजा आ रहा है कि ना बच्चों, देखो आपको है ना खुद को कॉस करके सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं, आप लोग क्या करो, रुक जाओ, इसको स्टॉप करना, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छी तरह से, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, सॉल्व करके देखो। नहीं आ रहा है, अच्छा मुकेश सर क्या बता रहे, और बच्चा पार्टी, एक बात बोलता हूं, खुद ने डिसीजन लेना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। मुझे न्यूमेरिकल देखो बेटा 2 4 5 वीडियो तक आपको तकलीफ जाएंगी, एक बार आप लोग रूटीन में आ गए ना तो आप भी इतना फटाफट न्यूमेरिकल करोगे ना तो बोलेंगे यार ये तो बहुत इजी है सर, क्यों टेंशन ले रहे, हम आपके साथ में है ना, हम आपके साथ। चलो चलिए मास दिया वाला है, देखो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 0.5 kg। ओके सर, टाइट द स्ट्रिंग रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, सेम गोफन बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन से ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूं, ये ऐसे है ना, यही चीज है। चलिए रेडियस सर 1 मीटर, इफ द ब्रेकिंग टेंशन मतलब वही सर आप क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की, वे मैक्स क्या होगा। सेम क्वेश्चंस, ब्रेकिंग टेंशन यानी वी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय आर, तो ये बेटा 50, मास कितना था
0.5 है ना, वी मैक्स निकालना है। ओके सर, डिवाइडेड बाय कितना बेटा 1 मीटर, सही है। अब देखो मैं इधर कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए, वी मैक्स स्क्वायर, ये इधर जाने वाले हैं तो ये 50 मल्टीप्लाई 1, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आएगा, तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 5 इंटू 10⁻⁻1। समझ में आ रहा है? पॉइंट शिफ्ट समझ में आ रहा है? पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं, एक पॉइंट शिफ्ट किया। तो ये होगा 10, तो वी मैक्स स्क्वायर, ये होगा 10, ये ऊपर गया तो ये 10, 10⁻⁻1 का पावर ऊपर प्लस, तो इसका स्क्वायर है तो ये रूट में आएगा, रूट में आने वाले हैं 10 गुना 10। आप लोग एक ही स्टेप में लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 10 भी लिखते हो तो भी चलेगा। मतलब बेटा इस चीज में अगर आपका ब्रेकिंग टेंशन 50 रहा तो बेटा ये टूट सकता है अगर आपकी स्पीड 10 से ज्यादा या 10 की इक्वल हो जाए, तब मैक्सिमम स्पीड इतनी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10.1 भी हो गई तो आपकी रस्सी टूट सकती, ब्रेक हो सकती है। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्रैक्टिस लेने की ख्वाहिश है बेटा, बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार होना चाहिए, नहीं तो बस कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। आरंभ बैच है बेटा, नाम क्या? आरंभ। तो आरंभ हो रहा है हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल का, और डेरिवेशन भी बताऊंगा मैं। देखो, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड क्लॉक का रेडियन पर सेकंड और डिग्री पर सेकंड दोनों में निकालना है। मतलब सेम पहला सवाल था, बस इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोगों को सेकंड हैंड, पहले आर एंटा, सेकंड समझते हो ना, है ना, सेकंड मिनट आर, डे, पता है ना आपको, वैसे। तो इसका जो पीरियड होगा 60 सेकंड होगा बेटा, ठीक है। हम लोगों को ओमेगा निकालना है, तो फॉर्मूला टॉइस पाई, एंगुलर स्पीड बोला है तो ओमेगा, ये टॉइस पाई, ये 60, ये हो गए 30, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3.14, 3 इंटू 10⁻1 जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लॉग टेबल नहीं देखना है, बिना लॉग टेबल का करना है। तो चलो सर, ओमेगा 3 1 जा 1, ये 0, 3 4 जा 12, दो बाकी है, 6 जा, और ये 10⁻⁻1 होगा, पावर ऊपर जाके -1, ये हो गया बेटा रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड सर, मिल गया ओमेगा। लेकिन उसके बाद में रेडियन पर सेकंड तो लिख लिया, साथ में बेटा डिग्री पर सेकंड करना है। तो मैंने आपको जादू की काड़ी बता दी थी, क्या करोगे? कुछ नहीं सर, जो 1.046 इंटू 10⁻⁻1 को π/18 से करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो ओमेगा इज इक्वल टू 1.046 इंटू 10⁻⁻1, 3.142 होती है वैल्यू, और ये 180। चलो सर लॉग टेबल देखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, तो यहाँ पे सर लॉग ऑफ हमको देखना पड़ेगा 1.046, और लॉग ऑफ दूसरा है बेटा 3.14, ठीक है, इतना ही देखा तो भी चलेगा। यहाँ पे 0.0 क्यों आ गया? दिमाग की बत्ती जलाओ, क्यों आ गया? चलो मेरे पास लॉग टेबल है भैया साहब, तो लॉग ये देखना, एंटी लॉग मत देखना, गलती से होता है। 10 का 4 में हमारे पास जो है वो है 0170, और मेन डिफरेंस है 6 में 25 ऐड करना है, 95 होगा, है ना। तो ये 0195, 31 का 4 में, 31 का 4 में कहा गया भैया 4969। यहां पे बेटा एडिशंस करोगे, क्यों एडिशन करना है? मल्टीप्लिकेशन होने के कारण। तो यहां पे हो गए बेटा 15, एडिशन तो आती ना, यहां पे होंगे 16, 1 कैरी 11, 1 कैरी 5, और ये 0। अब देखना बेटा लॉग ऑफ 180, और ध्यान दीजिए यहां पे ये डिवाइडेड नंबर है तो उसका लॉग टेबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 18 का 0 में 18 कहां गए भैया? भाग के मत जाना, 25। हाँ, यहां पे तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 n-1 फार्मूला पता है ना हमको, यहां पे आ रहा है बेटा 25, ये आ रहा है। चलो सब्ट्रैक्शन करो सर, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 11, यहां पे 1 लेना पड़ेगा, 11 में से यहां पे 5 गए 6, 4 बाकी, 4 में से 2 गए तो 2, और यहां पे बार 2 होगा। हाँ सर, चलो
एंटी का लॉग देखना है फाइनली, इसके एंटी का लॉग देखना है कितना 0.26 का, चलो 0.26 का, 26 का है भैया, 26 मत बोलना इसको, 0.26 बोलो। 1 में 18 24 आ रहा है और मेन डिफरेंस 2 में एक ही है तो 25 आएगा। 18 24 और एक 25, एक छोड़ के पॉइंट। ध्यान दीजिए ये -1 है बेटा और ये -2 है, तो यहां पे 1.825 10⁻³ अरे भैया ऐसा मत करना सर, ऐसा मत करना, सेलेक्ट करना पड़ेगा अभी इसको। चल हट जा रे बाबा, -3 समझे। तो ये हमारा डिग्री में आंसर मिला बेटा, है ना, ये मिला है मुझे डिग्री पर सेकंड। गॉट इट। तो ये होगा हमारा जवाब। ऑल इज वेल, कोई टेंशन फिर दे दो अटेंशन। अगर आपका कोई नहीं होगा टेंशन तो अटेंशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओह चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड हैंड क्लॉक है 10 सेंटीमीटर, लीनियर स्पीड, सेम सवाल है ना, सेम सवाल है भैया सेम सवाल है। मतलब इसकी रेडियस ये कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, जिनको पता नहीं है -2 करते बेटा, कब, सेंटीमीटर टू मीटर, कन्वर्जन इंपॉर्टेंस है भाई साहब। तो r 10⁻⁻1, ये 1 है ना बेटा मीटर। चलो लीनियर स्पीड पूछा है सर, v = r वाला नाटक है, लेकिन यहां पे सेकंड हैंड है, इसका मतलब इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन, सेकंड काटा है ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है तो 60 सेकंड। अच्छा, इसका मतलब आप ये समझा रहे सर कि ओमेगा का फार्मूला 2π/t रखने के लिए है। हाँ, वही तो बता रहा हूं। ये r, ये 2, इसकी वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू सर 60। सर r की क्यों नहीं रखी, रख दो ना सर, रख दू, चलो -1, तो ये होंगे 30। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, 30 है ना। चलिए तो क्या होगा कालिया, तेरा क्या होने वाला है 10⁻⁻1, यहाँ पे 3 10⁻1 करता हूँ जानबूझकर। एक्चुअल में इतने स्टेप नहीं बढ़ाते बच्चा, पहला लेक्चर है इसलिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ये तो नादान बच्चे जैसी चीज है, खटाक से मैं कर सकता था, यहीं कहीं ये आंसर निकाल सकते हैं अपन, है ना। चलिए तो v 3 1 जा 1, डिवीजन नहीं है 0, अब हो गए कितने 4 जा 6 जा, ये -2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी इस सेकंड हैंड की जो क्लॉक है, ये इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड इसकी रफ्तार बता रहा है कि मेरी इतनी रफ्तार होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से ये पता होना चाहिए था। बाकी को चलिए बढ़ते आगे, आगे बढ़ना है भैया। चलिए ओके, अब देखो फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप थीटा निकालना है सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक 20 सेकंड के बाद। देखो जब स्मॉल टाइम दिया ना, देखो एक कैपिटल टी कौन सा होता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करना, इसको कैपिटल टी, इसको पीरियड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा टी कौन था, जो गिवन दिया है, मतलब पूरा कंप्लीट ना हो, यहां कहीं रुका होगा ना ये बेचारा। चलिए देखते फिर क्या करना है इसका क्या होगा कालिया, कुछ नहीं, सिंपल से बात है, थीटा निकालना डिसीजन होगा हमारा। क्या बोला है सर, स्मॉल टी दी वाली है 20 सेकंड, ये कौन सा सेकंड हैंड, मतलब सेकंड मिनट हैंड और आर हैंड होता है, तो सेकंड है तो सिंपल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है तो 60 सेकंड लगते हैं, और ये स्टैंडर्ड भी है। चलिए सर, थीटा का फार्मूला ओमेगा टी हमने बताया था। एक्चुअली ओमेगा का फार्मूला बेटा d⁻dt, ये फिक्स है इसलिए θ/t रख सकता हूं। ओके सर, चलिए बस हो गया अभी थीटा, ये होगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो 2π, कैपिटल टी की वैल्यू क्या बेटा 60 है, ये कितना 20 है, 0 से 0 मर गया, यहाँ पे 3 जा, यस, तो 2π/3 थीटा की वैल्यू है। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू क्या रखोगे, दिमाग चलना चाहिए ना। बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आता, अरे बेटा थीटा निकालना है मतलब एंगल निकालना है, तो पाई की वैल्यू एंगल के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2π होता है कितना 360 ना, अरे 2π की वैल्यू एक सर्कल होता है ना 360 बोलते, डिवाइड बाय 3, तो थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है 1 जा 2 जा 120 डिग्री,
मतलब भाई साहब ये कह रहा है, ये जो ये क्लॉक है हमारी, ये 20 सेकंड समझते हो ना आप, यहां पे थी, कंसिडर करो ये होते हैं 5 मिनट, एक मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20, मतलब यहां तक आ गए। तो ये एंगल कितना होगा? 120। मैंने इसका ओरली आंसर बताया था बेटा। मतलब यहां से यहां 120 तक आप लोग जा रहे हैं, रिवॉल्व कर। पहले यहां पे था 12 पे, 5 सेकंड, 10, 15, 20, मतलब 5 पे गया मतलब 30, 10 मिनट पे गया तो कितना? 60, 90, 120। मुझे लगता है कि आप लोगों को कोशिश की है मैंने जितना हो सके उतना कन्वे करने की, उतना नॉलेज देने की। अगर सही में आपको ये लेक्चर पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सही में कमेंट में लिखना कि सर हाँ ये सीरीज बहुत बेहतरीन होगी, मैं इतना न्यूमेरिकल करके दूंगा कि आप लोग थक जाओगे, बोलेंगे यार सर आज लग रहा है कि न्यूमेरिकल कितने इजी होते हैं। एक बात बोलो बेटा, अगर आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे करोगे ना, सीईटी में फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क लाने की मेरी जिम्मेवारी होगी, गारंटी भैया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।